प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 घर्षण। कौन सा चैप्टर है बच्चों? 12वां चैप्टर घर्षण। इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे से के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। तो इसमें बच्चों क्या भरेंगे? इसमें हम भर देंगे गति। गति का विरोध करता है। तो पहले में क्या आ जाएगा? गति आ जाएगा। दूसरा देखिए, घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करता है। घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करता है, चिकनेपन पर। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? गय में क्या भरेंगे आप? गय में भरेंगे ऊष्मा। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। और गय देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। इसमें क्या आ जाएगा? कम। अब सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खाली स्थान होता है। सर्पी जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो ये सर्पी घर्षण वो होता है जिस तरह से सांप चलता है बच्चों। और सांप चल यानी किसी भी वस्तु को ऐसे सर्पिलाकार में चलाने पर जो घर्षण लगता है उसे सर्पी घर्षण कहा जाता है। 4 बच्चों को लोटनी की स्थैतिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्याख्या का चयन कीजिए। लोटनिक, स्थितिक, सर्पी। लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक। और स्थैतिक सर्पी लोटनिक और सर्पी स्थैतिक लोटनिक। तो जो इसमें छांटिए, गय वाला सही रहेगा क्योंकि स्थैतिक सबसे कम होता है, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनिक सबसे लास्ट में आएगा। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श से संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ते क्रम में कैसे होगा, इसे लगाइए। तो बच्चों देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं 4। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। तो किस तरीके से हम इसको लगाएंगे? 4 ऑप्शन में से आंसर आएगा हमारा क। संगमरमर का गीला फर्श पहले आएगा, फिर सूखा फर्श आएगा, फिर समाचार पत्र आएगा, फिर तौलिया आएगा। मान लीजिए कि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वो पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए। घर्षण बल ऊपर की दिशा में लगता है। पुस्तक नीचे गिरेगी तो घर्षण बल ऊपर की दिशा में लगता है क्योंकि ये उलट लगता है हमेशा। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। हम जानते हैं कि चलने में सुगमता के लिए एक सीमा तक घर्षण होना वांछनीय है। साबुन का पानी गिरने से गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाता है क्योंकि इस अवस्था में चिकने साबुन के पानी की पतली परत बन जाती है। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है जिससे चलने में कठिनाई अनुभव होती है। प्रश्न नंबर 6, खिलाड़ी कीलदार जूते अथवा स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। कीलदार जूतों की फर्श पर पकड़ मजबूत होती है और वे फिसलने से बचाते हैं, इसलिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा कोसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? हम जानते कि दाब बढ़ने से घर्षण बल भी बढ़ जाता है। सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका हल्की पेटिका से अधिक दाब डालती है।
प्रश्न 8 देखिए बच्चों, व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों के पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होगा। परंतु जब वस्तु गति की अवस्था में होती है तो अनियमितताओं को एक दूसरे में धंसने का अधिक अवसर नहीं मिलता है, जिससे घर्षण कम होता है। इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। प्रश्न नंबर 9, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। घर्षण एक अनिवार्य हानिकारक बल है क्योंकि यह शत्रु भी है और मित्र भी है। यह एक मित्र है क्योंकि यह सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? चलने में, मोटर और मशीन चलाने में, ब्रेक लगाने में। यह एक शत्रु है क्योंकि क्यों है बच्चों? यह टूट फूट का उत्तरदायी है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है। मशीन की कार्यक्षमता कम करता है। मशीनों के पुर्जों को स्नेहक लगाने से काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है। मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। घिसने से बचाने के लिए स्नेहक लगाया जाता है अथवा ग्रीस लगाया जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 10, वर्णन कीजिए। तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? तो बच्चों, तरल अथवा पानी में गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे जहाज होता है, उसकी आकृति मछली के आकार की बनाई जाती है। ऐसा क्यों? तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा की अक्षती होती है। इस ऊर्जा की अक्षती को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी विशेष आकृतियों वाली वस्तुएं बनाई जाती है। इसी तरह बच्चों, वायु में चलने वाले जहाज भी मछली की आकृति के होते हैं या पक्षी की आकृति के होते हैं। तो बच्चों, ये थी आपके इस लेसन की क्वेश्चन आंसर की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।